हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। मेरा जो आज का वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि उम्र बढ़े तो बढ़ने दीजिए, लेकिन अपनी सोच को बूढ़ा मत होने दीजिए। क्या उम्र बढ़ने का मतलब ये है कि अब याददाश्त कमज़ोर होना तय है। हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, हम वही चीज़ कर देते हैं, फिर दोबारा करने लग जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम बूढ़े हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उम्र के साथ हमारे शरीर में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन मानसिक रूप से सक्रिय रहना भी हमारे हाथ में ही है। हमारा दिमाग जितना सक्रिय रहता है उतना ही हम सीखते हैं, सोचते हैं, नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे खतरनाक चीज़ कभी कभी उम्र नहीं, बल्कि वह सोच बन जाती है जिसको हम कहते हैं और पहले से ही हार मान लेते हैं। जब इंसान बार बार खुद को कहता है कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कुछ नया नहीं सीख सकती या सीख सकता, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, तो वह धीरे धीरे खुद को मानसिक रूप से निष्क्रिय बना लेता है। मतलब मानसिक रूप से अपने मन में बिठा लेता है कि अब ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस का नहीं है। इसके विपरीत सकारात्मक अगर हम सोच रखते हैं, अपने भीतर एक इच्छा को जीवित रखते हैं, कुछ नई नई किताबें पढ़ते हैं, कोई नया कौशल या टेक्निक को सीखते हैं, पुराने दोस्तों से बातचीत करते हैं, संगीत सुनते हैं, याददाश्त वाले गेम या पहेलियों को हल करते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधियों का दिमाग को सक्रिय करने में मदद करता है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी हमारा दिमाग फ्रेश रहता है। पर्याप्त नींद लेना तनाव को नियंत्रित रखने की भी महत्वपूर्ण है। याद रखिए, दिमाग की उम्र नहीं है, उपयोग की ज़रूरत होती है। जितना आप उसे सीखेंगे, सोचने के अवसर देंगे, उतना ही मानसिक रूप से सक्रिय रहने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए 50, 60 या 70 की उम्र को अंत मत मानिए। इसे जीवन का वह दौर मानिए जहां आपके पास अनुभव भी है और सीखने के लिए नई दुनिया भी है। उम्र चेहरे पर दिखाई दे सकती है, लेकिन आपके उत्साह, आपकी सोच में नहीं दिखाई देनी चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखें, सकारात्मक सोच रखें। अपने दिमाग को यह एहसास मत होने दीजिए कि आपकी यात्रा समाप्त होने वाली है। दोस्तों, ये जो मेरा टॉपिक है वो आजकल के सभी बुज़ुर्ग लोगों पे है, जो अपने आप को नकारात्मक सोच की ओर ले जाते हैं और बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो मैं सबसे आशा करती हूँ कि आप अपने घर पे रहिए। जब तक आप अपने घर पे रहते हैं तब तक अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर वो अपने अतीत के बारे में कुछ बातें शेयर करते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें सुन लीजिए, क्योंकि उनको इस वक्त में चाहिए कि कोई हमारे पास बैठे और हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उनकी जो यादें हैं वही उनके जीवन का भंडार होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप भी अपने माँ बाप के साथ अपना टाइम स्पेंड ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।